मैं डॉक्टर आर के बेले, शासकीय महाविद्यालय खुर्शीपार भिलाई, इतिहास विभाग, एमए सेकेंड सेम षष्ठम प्रश्न पत्र का यूनिट 5 का एक टॉपिक है अरब राष्ट्रवाद। इसकी चर्चा हम करेंगे। प्रस्तावना के रूप में थोड़े से अरब क्षेत्र के विषय में जानकारी हम लेंगे। कहते हैं कि इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने पश्चिम एशिया के जिस क्षेत्र पर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया वह अरब जगत के नाम से पुकारा जाता है। पूरब में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरे हुए इस विशाल भूखंड में कई छोटे बड़े राज्य हैं। इराक, जॉर्डन, फ़िलिस्तीन, सीरिया, लेबनान आदि एशियाई देशों के अलावा मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को जैसे अफ्रीकी देश भी इसमें शामिल हैं। इस भूखंड के निवासी अरब कहलाते हैं और उनका जो इतिहास है वो लगभग जुटा हुआ है। बताया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व तक लगभग संपूर्ण अरब जगत ऑटोमन साम्राज्य का अंग था। कहा जाता है कि इस विशाल भूखंड पर ऑटोमन साम्राज्य का प्रसार 1517 में सलीम प्रथम के मिस्र विजय के साथ शुरू हुआ। इस विजय के फलस्वरूप अब्बासी खलीफाओं के युग का अंत हो गया और अरब प्रदेश एक एक करके ऑटोमन साम्राज्य के अंग बनने लगे। सलीम प्रथम के उत्तराधिकारी सुल्तान सुलेमान ने अल्जीरिया से लेकर फारस की खाड़ी तथा अलेप्पो से लेकर हिंद महासागर तक के अरब क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इसमें प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ स्थान मक्का, मदीना तथा यरूशलेम और विश्वविख्यात सांस्कृतिक केंद्र बगदाद तथा दशविक शामिल थे। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के अंत होते होते विशाल अरब क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के मातहत जो है वो चले गए। लेकिन अरब लोगों ने कभी भी दिल से तुर्कों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे इस शासन को विदेशी शासन मानते थे और इससे मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे हमेशा सक्रिय रहे और कभी कभी उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर 18वीं शताब्दी तक वे कोई भी प्रगति नहीं कर पाए। अरब पर तुर्कों का शिकंजा कायम रहा और अरब जो राष्ट्रीयता है वो सुसुप्त बनी रही। अरब राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या कारण थे अरब राष्ट्रवाद के उदय के, इसके केवल पॉइंट्स हम देखेंगे। पहला कारण था इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के मानने वाले इस क्षेत्र में थे, उनमें एकता पैदा हुई और ये अरब राष्ट्रवाद के विकास का एक कारण बना। दूसरा वहाबी पंथ की स्थापना। तीसरा पश्चिम से संपर्क। चौथा कारण ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। पांचवा जो कारण है साहित्यिक विकास। छठवां विदेशी प्रभाव और सातवां राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास और आठवां जो कारण है अरब राष्ट्रवाद के विकास का वो है युवा तुर्क दल का व्यवहार। इन कारणों के चलते अरब राष्ट्रवाद का विकास होता है। अरब राष्ट्रवाद इसकी चर्चा हम करेंगे। कहते हैं कि अरबों की जो सभ्यता और संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन है। अरब लोग बहुत ही बहादुर हैं, परंतु बिखरे हुए होने के कारण वे संगठित नहीं हो पाए। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और यही कारण है कि 400 वर्षों तक वे टर्की के अधीन रहे। उस समय एकमात्र मक्का के गवर्नर का पद पैतृक माना जाता था। ये नगर मुसलमानों के धर्मगुरु मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है। ये गवर्नर उन्हीं के ख़ानदान में से होता था। इस प्रकार मक्का के गवर्नर का जो पद है वो बहुत ही पवित्र माना जाता था। 1803 के लगभग वहाबी आंदोलन के नेता सऊद महान ने अरब को एक स्वतंत्र अरब राज्य बनाने की योजना बनाई और उसने मक्का और मदीना को जीत लिया, परंतु टर्की के सुल्तान ने मिस्र के वाइसराय मोहम्मद अली की सहायता से सऊद को पराजित कर दिया। इस प्रकार अरबों का स्वतंत्रता का जो पहला प्रयास है
वो असफल रहा। 1914 में इब्न सऊद के नेतृत्व में फिर से वहाबी आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1914 में मक्का का गवर्नर हुसैन था। बताया जाता है कि उसका जो वंश है वो टर्की के सुल्तान से भी अधिक पुराना था। प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजी सेनाओं ने टर्की को पीछे हटाकर बसरा पर अधिकार कर लिया। अरब लोग तुर्कों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज भी उनकी इस भावना से परिचित थे और ऐसे अवसर पर अरबों को अपने उद्धार की बहुत ही आशा हुई। अतः हुसैन ने भी टर्की का विरोध करने का निश्चय किया। इसमें उसके पुत्र अब्दुल्ला और फैजल ने भी उसका पूरा साथ दिया। हुसैन ने अंग्रेज़ों से प्रार्थना की कि वे उसका अरबों को स्वतंत्र कराने में उसका सहयोग प्रदान करें। अंग्रेज़ों ने उसको विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित किया और आवश्यकता अनुसार उसको धन, हथियार और सेना देने का आश्वासन दिया। अंत में अवसर पाकर हुसैन ने विद्रोह कर दिया और अरब जाति को स्वतंत्र कराकर अपने आप को उसका खलीफा घोषित कर दिया। इस प्रकार ये अरब राष्ट्रवाद था। थोड़ा सा निष्कर्ष हम देखेंगे और इसको समाप्त करेंगे। बताया जाता है कि महायुद्ध में तुर्की सरकार की पराजय के बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की आधिपत्य को ख़त्म करके अरब राष्ट्रों पर मैंडेट व्यवस्था जो है वो लागू कर दी और अपना शासन करना उन्होंने शुरू कर दिया। परंतु अरब राष्ट्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस पद्धति का विरोध किया। वे इस पद्धति को आसामी राज्य कहा करते थे। अरब राष्ट्रों को पश्चिमी साम्राज्यवाद से संघर्ष करना पड़ा। आसामी राज्य पद्धति का अंत हुआ और अरब राष्ट्र के सब देश एक एक करके स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार ये अरब राष्ट्रवाद था। थैंक यू।